देखिए बेसिकली अल्जाइमर में स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज़ माइल्ड केसेस प्री क्लिनिकल, जो कि काउंट में ही नहीं आते हैं, पता ही नहीं चलते कि पेशेंट है भी कि नहीं। डेली रूटीन में हम लोग कहते हैं कि 3 चीज़ें भूलना इज़ क्वाइट नॉर्मल। हम भी भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, लॉक लगा के भूल गए, या गैस का वो होता है, इट इज़ वेरी कॉमन। बट माइल्ड केसेस में काउंट ही नहीं होता है, ग्रेजुअली वो बढ़ता चला जाता है। माइल्ड केसेस में हम मेडिसिन से ट्रीट भी कर सकते हैं कि उसको एकदम कम कर दिया जाए। मॉडरेट केस में क्या होता है, हर चीज़ में परेशानी आने लगती है। हम कोई काम करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं, हमें किसी का प्रॉम्प्ट या सहारा लेना पड़ता है कि अच्छा थोड़ा सा गाइड कर दो, राइट। कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ भूल गए हैं, रास्ता भूल जाते हैं, फ्रीक्वेंट रास्ता भूल गए, खाना खा लिया भूल गए, अच्छा कुछ खाया था, अच्छा परसों क्या खाया था बता दीजिए, भूल गए, खाया था कि नहीं, हम तो थे ही नहीं वहाँ पे। पेशेंट जनरली इस तरह से बात करता है। तो उस केस में भी मेडिसिन एंड थोड़ी सी मेमोरी ड्रिल्स के साथ हम उसको कवर अप कर जाते हैं, उसको बेटर लाइफ प्रोवाइड कर देते हैं। बट द लेटर स्टेज, जब मॉडरेट केस को भी हम आइडेंटिफाई नहीं करते एंड स्पेशली व्हेन जब अवेयरनेस नहीं होती, हमारे यहाँ पे अभी भी अवेयरनेस एरिया लैकिंग है, वहाँ पे लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं। बूढ़े जनरली इट इज़ अ ओल्ड एज डिजीज़, 60 साल से शुरू होती है। अर्ली में बहुत रेयर केसेस होंगे, 30s में मिलती है लेकिन बहुत रेयर। सो ओल्ड एज केसेस में जब ये पूरी प्रोमिनेंट हो जाती है, वहाँ उनका पूरा डेली रूटीन हैम्पर हो जाता है। उनको कैसे काम करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे डिसीजन लेना है, ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं। एंड मोर ओवर पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है कि उसके साथ कोई दिक्कत है। डिप्रेशन एसोसिएटेड कंडीशन हो जाती है, मूड चेंजेस हो जाते हैं, सोसाइटी में से अपने आप को खींचने लगता है। तो वो स्टेज येस ऑफ कोर्स हमारे लिए टफ होती है, और उसमें जितना प्रॉब्लम बढ़ेगा उतना हमारे रिकवरी के जो परसेंटेज है येस ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम होगा। जो स्पैन है इट इज़ 7 to 10 ईयर्स, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, बढ़ती ही है। तो 7 to 10 ईयर्स में हम जितना जल्दी इसको पकड़ लें, जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लें स्क्रीनिंग करके, और जितना जल्दी उसके साथ जिस भी स्टेज पे है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट कर दें, उतना ही अच्छे से पेशेंट रिकवर करता है। हम बीमारी को रोक नहीं सकते, हम बीमारी को कम कर सकते हैं। उसके डेली रूटीन में जो भी उसकी दिक्कतें आती हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको एक अच्छा रूटीन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि डिपेंडेंसी दूसरों पे क्रिएट ना हो। एज अकॉर्डिंग खाली अल्जाइमर ही नहीं, और सारी चीज़ें भी एसोसिएटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल पेन है, नी पेन है, बैक पेन है, कोई अस्थमैटिक होते हैं, किसी को कोई और ओल्ड एज कंडीशंस होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी डील करना है। एंड जैसा टाइम सिनेरियो है, फैमिलीज जॉइंट पहले रहा करती थी, अब न्यूक्लियर में है, तो जहाँ पे केयर करने वाले केयर गिवर्स हैं वहाँ अच्छी केयर हो जाती है। बट जहाँ पे आइसोलेशन है, जहाँ आज भी पेरेंट्स अकेले हैं, बच्चे अब्रॉड में हैं, वहाँ इट इज़ अ टफ टास्क। एंड वी हैव केसेस जहाँ पे बच्चे अब्रॉड में हैं, मदर भी किसी कंडीशन से जूझ रही है और फादर अल्जाइमर से हैं। ऐसी फैमिलीज़ में ये ऑफ कोर्स टफ टाइम होता है। स्टार्टिंग में डिनाइल फेज़ होता है। अगर बहुत माइल्ड कैटेगरी से हमारे पास आया और उसको कहा कि आप ये जो 2-3 चीज़ें भूल रहे हैं, ये शायद कभी कभी फैमिली वाले लेकर आते हैं, जनरली खुद से पेशेंट को रियलाइज़ नहीं होता। फैमिली वाले कहते हैं, डॉटर ले आएगी या बेटा ले आएगा कि पापा पहले इतना नहीं भूलते थे लेकिन अभी हम कोई भी बात कहते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं देते, या मम्मी जनरली अब काम में इधर उधर कर रही हैं, काम किचन में गैस जला है वो उधर चली गई हैं, भूल जाती हैं कि अरे मैंने ऐसा कुछ कहा था। तो जो हमारे लव्ड वंस हैं फैमिली में वो नोटिस करते हैं और वो लेकर आते हैं। पेशेंट जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स उसके लिए एक सिचुएशन डिलेमा का होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे सिम्टम्स ऊपर दिखने लगते हैं उसको एक्सेप्टेंस भी आता है, डिप्रेशन भी होता है। एक्सेप्टेंस के साथ भी डिप्रेशन होता है क्योंकि उसको क्या करना है, कैसे करना है समझ ही नहीं आता। एंड लेटर जब सिवियर कैटेगरीज होती हैं उसमें प्रिकॉशंस भी बहुत लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कोई शार्प ऑब्जेक्ट पकड़ा है, पहले तो उसको ये नहीं पता इफ़ दिस इज़ अ ब्लेड, तो ब्लेड है वो ये भी भूल चुका है। देन ब्लेड से करना क्या है वो ये भी भूल चुका है, तो कभी कभी कट्स कर लेते हैं अगर कोई अकेला पेशेंट घर में रहता है। देन लाइटर के साथ, मैच बॉक्स के साथ, ये सारे में प्रिकॉशंस भी उनको एडवाइस करने पड़ते हैं, रिकमेंड करने पड़ते हैं।
माइल्ड केसेस में मेडिसिन से, मिडिल केस में, मॉडरेट केस में मेडिसिन और थेरेपी दोनों चलते हैं। साइकोलॉजी की बात कहें तो साइकोलॉजी में वी गिव ट्रीटमेंट, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन देते हैं जिसमें मेमोरी को रीट्रेन करते हैं हम। जो वो चीज़ें भूलते हैं उनको हम रीट्रेनिंग करते हैं, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन देते हैं। देन उनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से देते हैं। देन उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि आप जैसे हैं आपको सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है विद ऑल द असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो भी हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो फैमिली है उसको काउंसिल करते हैं कि अब उनके साथ आपको डील कैसे करना है, बिकॉज फैमिली ऑल्सो फील्स फ्रस्ट्रेटेड कि इनके साथ हम कैसे बात करेंगे, ये चीज़ें भूल जाते हैं, इनको कुछ नहीं आ रहा है, पहले सब काम कर लेते थे, टाइम लोगों पे कम है, टाइम दे नहीं पा रहे, तो उनकी फ्रस्ट्रेशंस भी उतनी ही होती हैं। केयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रस्ट्रेशंस होती है कि हमारे फैमिली मेम्बर को क्या हो गया, तो उनको काउंसिल करना। एंड यस, जब पूरी फैमिली पे कुछ बीतता है तो सारी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, उस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना साइकोलॉजी का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है इस पर। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं, क्या नाम है वो नहीं बता पाएंगे, अपने नंबर्स, फ़ोन नंबर्स नहीं रिकॉल कर पाएंगे, सामने कोई भी चीज़ रखी है, एक होता है हम चाबी भूल गए रख के, एक होता है चाबी है क्या चीज़। तो एल्जाइमर इज़ व्हाट कि चाबी भी कुछ होती है और किसी काम आती है, वो ये भी भूल जाता है। यस, हमारे ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो प्रॉपर सिग्नल हम लोगों के नॉर्मल ब्रेन में चलता है, न्यूरो वेव्स, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स अपना रन करती हैं। बट इन केस ऑफ एल्जाइमर देयर इज़ अ प्रोटीन जो प्रॉपर टैंगल्स बना देता है, उलझने क्रिएट कर देता है उसके रास्तों में, ताकि सिग्नल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। जब सिग्नल प्रॉपर चैनलाइज नहीं होते, प्रॉपर सिस्टम नहीं चलता न्यूरो ट्रांसमीटर्स का, तो ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड रिस्क फैक्टर्स में यस ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम लोग का मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, वाई वी आर सेइंग कि इंडिया में कम है और अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। अल्जाइमर होम्स है इनफैक्ट अमेरिका में, वहाँ पे इट इज़ वेरी टफ टू केयर एनीबडी इन ओल्ड एज। वहाँ पे 14 के बाद इंडिपेंडेंट लाइफ होती है आफ्टर 14 ईयर्स। तो बुज़ुर्गों के लिए कैसे डील करें, तो दे हैव स्पेसिफिक अल्जाइमर होम्स जहाँ वो बुज़ुर्गों को केयर के लिए छोड़ के आते हैं। इंडिया में अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वी हैव ट्रेडिशन, हम अपने पेरेंट्स का या ओल्ड एज वन का केयर करते हैं। जब भी ये रिस्क फैक्टर्स आते हैं तो लाइफस्टाइल पैटर्न को, हमारे यहाँ आज भी हेल्थ को प्रेफरेंस दिया जाता है। हमारा जो खाना है प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट आज भी हमारे मोस्टली घरों में चलती है। तो रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें इसको मोटिवेट करती हैं, इंकरेज करती हैं। दीज आर द थिंग्स विच इनवाइट्स अल्जाइमर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम लोगों का ट्रेंड बदला है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, खाना पीना बदला है, सेल्फ कॉन्शियस लोग हुए हैं हेल्थ के लिए। बट एक ऐसा सेक्शन भी है जो केवल मटीरियलिस्टिक रन में अभी भी दौड़ रहा है, उसको अपना हेल्थ का जोन उसने सबसे साइड में रखा हुआ है। तो इसके चांसेस हैं बढ़ने के। एंड दैट्स द रीज़न कि हमें शायद हर लेवल पे अवेयरनेस भी करना चाहिए कि माइल्ड कैटेगरी है तो उसको इग्नोर ना करें, कहीं ना कहीं हम उसको पकड़ें कि अगर पेशेंट एक दो बार भी कह रहा है कि कोई चीज़ भूल गया या उसको कन्फ्यूजन्स होती हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, 60 की एज पे थोड़ा सा भी बिहेवियर हमें चेंज लग रहा है, तो हम उसको प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट से मिलवाएं फर्स्ट स्टेज पे ही। देन अगर स्टेजेस और एडवांस हो रही हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। आज भी हमारे यहाँ ये नहीं मालूम कि इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। एंड वी हैव प्रॉपर रिहैब प्रोग्राम अल्जाइमर के लिए। हम उनके जब जैसे जैसे मॉडरेट या सीवियर केसेस होते हैं, हम उनके पूरे घर को अडेप्ट करवाते हैं उनके अकॉर्डिंग। वो सुबह से शाम तक का रूटीन भी भूल जाते हैं कि सुबह क्या खाना है, कैसे चलना है। तो वी गिव देम अ कम्युनिकेशन बोर्ड जिसपे पिक्चर कार्ड्स लगा दिए जाते हैं। उस पिक्चर कार्ड के अकॉर्डिंग, अच्छा 9 o'clock पे उनको फर्स्टली उठना है, देन दे हैव टू गो वॉशरूम। वॉशरूम का कार्ड, एक पिक्चर कार्ड उनके बोर्ड पे लगा होता है और एक उनके वॉशरूम पे लगा होता है, वो मैच करके वहाँ चले जाते हैं। देन उसके बाद उन्हें ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद उनका जो भी रूटीन है वो सारी चीज़ें हैं। पानी भूलना भूल जाते हैं, पानी सामने है बट वो है क्या नहीं बता पाएंगे। देन फ्लैश कार्ड में वो शायद उसको इंडिकेट कर दें। सो इट विल बी ईजी फॉर द फैमिली मेम्बर्स कि अच्छा पेशेंट बता क्या रहा है। देन उनका टाइम शेड्यूल फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल 9 o'clock इज़ द ब्रेकफास्ट टाइम, तो 9 बजे उनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। गोली खाने का टाइम ये है तो उसी टाइम पे उनको दी जाती है, ताकि रोज़ चेंजेस में वो भूले ना या कन्फ्यूजन्स और क्रिएट ना हो। उनका सामान बहुत सेग्रीगेटेड रखा जाता है, क्लटर नहीं किया जाता।
जो चीज़ जहाँ रखी है उसको एज इट इज़ रखना होता है, ताकि उनको जब वो रोज़ वहीं से लेंगे तो एटलीस्ट एक बार रिमाइंडर रहेगा। बट अगर हम रोज़ जगह बदल देंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अकेले नहीं छोड़ा जाता है। इनफैक्ट वी हैव फ्यू पेशेंट जिनके हाथ पे हमने एड्रेस भी एम्बॉस करवाया है कि वो कभी कभी चलते हैं, अच्छा चल लेते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, घर से निकल गए, तो उसके लिए उनके यहाँ पे एक या तो पॉकेट में चिट दे दिया या मोबाइल के पीछे पेस्ट करवा देते हैं। मोबाइल में नंबर भी भूल जाते हैं तो मोबाइल नंबर तो स्पेशली हम लोग पीछे उनके लिखवा देते हैं, और एड्रेस वगैरह उनको प्रॉपर उनकी पॉकेट में हमेशा रहना चाहिए, ताकि वो कहीं खो ना जाएं, कहीं भी हो तो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। दीज डेज अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अभी तक हम लोग उनको ट्रेनिंग जब देते थे तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू देते थे, फ्लैश कार्ड्स शो करते थे एंड देन वो उसको रिकॉग्नाइज करते थे मेमोरी ड्रिल्स में। दीज डेज वी हैव सॉफ्टवेयर्स जिसके थ्रू हम उनको कॉग्निशन इम्प्रूव कराते हैं। सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट गेम्स हैं, कॉग्निटिव गेम्स, कंप्यूटर पे वो इन्जॉय भी करते हैं, मोटिवेशनल गेम्स होते हैं, फन लविंग होते हैं, तो वो ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन ट्रैकिंग के लिए जीपीएस एक नया सिस्टम आया है, पेशेंट के साथ उसके गाउन में या उसकी ड्रेस में जीपीएस अटैच कर दिया जाता है, तो घर के लोग जो हैं उनकी केयर कर, उनको ट्रैक कर सकते हैं कि कहीं इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाएं। ये सारे ऑप्शंस अभी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की देन है जो हम कर पा रहे हैं। ब्रेन की क्वालिटी है कि ब्रेन ने जो छोड़ दिया उसको हम वापस नहीं ला सकते, नीदर थ्रू मेडिसिन नॉर थ्रू आपका सर्जरी, राइट। हम उसके आसपास के सेंटर्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टेटमेंट है कि जब हम ब्रेन को बार बार रिपीटिशन कराते हैं किसी चीज़ का, तो वो उसकी छाप अपने ऊपर रख लेता है। तो सेम विद अल्जाइमर, हम बार बार उसको सेम रूटीन फॉलो कराते हैं तो वो उसको रूटीन को अपने अंदर रखता है। सेम पर्सन, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि लोगों को भूल जाते हैं, बेटे का नाम भी भूल जाते हैं, बट डेली हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि दिस इज़ द फोटो एल्बम, या एक फोटोग्राफ आपकी फैमिली का है, शी इज़ योर डॉटर, ही इज़ योर सन, शी इज़ योर वाइफ। 10 बार पूरे दिन में उसको रिपीट करवाएंगे। अच्छा वाइफ का है आपकी, देन ही विल लोकेट, अच्छा ये मेरी वाइफ है, अच्छा इनका नाम क्या है, फ्लैश कार्ड पे बताइए नाम क्या है। सो दीज आर द थिंग्स। खाने का पैटर्न भी भूल जाते हैं, एडियल एक्टिविटीज़ पूरी तरह से, इवन किस तरह से स्वेलो करना है, जो सिवियर केसेस होते हैं स्वेलोइंग भी भूल जाते हैं। बॉडी मूवमेंट्स कैसे दे, विद द हेल्प ऑफ मिरर थेरेपी बोलते हैं उसको। देन मिरर में उनको रियलाइज़ कराते हैं कि उनको इस तरह से स्पून मुँह में लेना है, खाना है, वापस स्पून रखना है, स्वेलोइंग कैसे करना है, उनकी जॉ लाइन कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। यस, आई हैव इंटीरियर से ही थे, गांव से थे, और जैसा मैंने कहा कि प्रिकॉशंस में बताया जाता है कि ब्लेड्स, शार्प ऑब्जेक्ट या लाइटर या नाइफ से दूर रखें। तो ही वॉज स्टेइंग विद ग्रैंड डॉटर, जो पोती के साथ थे, पोती भी छोटी थी, दोनों लोग चलते फिरते थे बट चीज़ें भूलते बहुत थे। तो किचन में गए सडन, वहाँ उन्होंने नाइफ भी लिया और उसके साथ बच्चे को फ्रूट भी लिया कि हम इसको कुछ कर देंगे, बट उसके बाद उन्होंने उसका पूरा हाथ वगैरह काट लिए। दैट वाज द वन केस जिसमें इंजरी हमने देखी थी, मिस हैंडलिंग केस था। रास्ता भूलने वाले बहुत लोग आते हैं हमारे पास, इनफैक्ट कई लोग एक दो केसेस में वो मिले भी नहीं हैं, बट रास्ता भूलने वाले केसेस आते हैं हमारे पास जो मिल जाते हैं। फ़ोन कॉल से वापस फैमिली मेम्बर्स को बता देते हैं कि आपका एक घर का मेम्बर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो रास्ता भूलना इज़ वेरी कॉमन। घर से निकल गए, बैठे हैं, खाली बाहर ही बैठे हैं, थोड़ी देर में उनको नहीं रियलाइज़ हुआ कि घर में किसी को बता के जाना है, वो बाहर चले जाते हैं। कभी कभी फैमिली में इरिटेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बात करना सबको अच्छा लगता है, बट एक पेशेंट जब ये भूल जाता है कि उसने कोई बात कही थी, वो रिपीट करता है, मुझे वहाँ जाना है, फिर वो भूल गया कि उसने ये बात कह दी है, कन्वे कर दिया, कोई उसको आइडिया क्लिक करा, उसने कन्वे कर दिया, एंड देन फिर उसको कंटिन्यूसली रिपीट करता है। तो सामने वाले का पेशेंस लेवल एक टाइम पे कम होता चला जाता है। जनरली फैमिलीज़ का पेशेंस लेवल हमने कम होते देखा है, वो सरेंडर करने की स्टेज तक देखा है हमने। तो वहाँ पे फैमिली को होल्ड करना, पेशेंट को तो होल्ड करना ही है, बट फैमिली को होल्ड करना हमारे लिए टफ टास्क होता है। उन सारे मेंबर्स को उस लेवल तक लेके जाना वो हमारे लिए टफ होता है, बट वी ट्राई कि पेशेंट को जितना मैक्सिमम हम सपोर्ट दे पाएँ थ्रू असिस्टेंस
किसी भी, चाहे टेक्नोलॉजी से, चाहे हमारी थेरेपीज से। डिप्रेशन में अरोमा थेरेपीज़ प्रोवाइड कर देते हैं कि थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट को कोजी रखें। म्यूज़िक थेरेपी वर्क करती है, इफ़ अ पर्सन इज़ म्यूज़िक लवर या कोई उसको और हॉबीज़ है तो उसमें उसको इन्वॉल्व करते हैं। किसी को ड्राइंग का, पेंटिंग का शौक़ होता है तो अगर वो कंटिन्यू रखता है उस वर्क को तो वो कैरी ऑन कर जाता है रात। यस ऑफ कोर्स बाकी डेली रूटीन में डिस्टर्बेंसेस करेगा, बट इफ़ ही इज़ प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूसली ड्राइंग, वो उसको इन्जॉय करता है तो अपने डिप्रेशन पार्ट को कम कर देता है। सो इट डिपेंड्स, पेशेंट कौन आया हमारे पास, उसको कितनी तकलीफ है और उसको किस तरह से डील करना है। इट वेरीज एट इंडिविजुअल लेवल, इट वेरीज। सो इट इज़ नॉट अ वन डे शो कि हम एक दिन में थेरेपी प्लान करके फटाफट से पकड़ाते हैं और जाइए आप। इट इज़ फॉलो अप कि हमने जो दिया क्या वो वैलिड हो पा रहा है घर में। जो पेशेंट्स आईपीडी में या रेगुलर बेसिस पे आते हैं उनके लिए तो हम बहुत अच्छे से पूरा लेकिन जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए हम फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स करते हैं, इसलिए कि जो भी हमने बताया वो परफॉर्म हो भी पा रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो भी पा रहा है कि नहीं। No, it is not frustrating. If I am enjoying my work, it is not frustrating. I enjoy my work. Being in a medical field, nothing is sad because हमारे पास बीमारी आएगा, अच्छे नहीं आएंगे। तो बीमारी आई है, चैलेंज होता है हमारे लिए। इट इज़ माई वर्क कि मैं कितना उसके साथ क्रिएटिव हो सकती हूँ, कितनी मैं अपनी, जितना भी अभी तक मैंने थ्योरी पढ़ा है, क्योंकि एवरी टाइम आई विल गेट चैलेंज, हर बार एक जैसा केस नहीं आएगा, तो उसको डिटेल स्टडी करना। तो फर्स्ट जो अपीयरेंस होता है जब पेशेंट का ऑब्जर्वेशन होता है, देन डायग्नोस होता है, तो रादर देन फियर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये मेरे दिमाग में होता है कि इसको मैं कितना कंफर्ट जोन में कर पाऊँगी। बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि अपने डेली रूटीन में वो कहीं भी रुके नहीं, उसका रूटीन चलता रहे। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी MIUP का एक उद्देश्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में अव्वल हो उत्तर प्रदेश।